सुनो जी, हाँ। मेरी ना सैलरी आ गई है, क्या करना है उसका? चलो अच्छी बात है, सैलरी आ गई है तो अभी बैंक में पड़े रहने दो, जब जरूरत होगी ना तब निकलवा लेंगे। जिठानी की तो जॉब भी लगी है, इसकी तो सैलरी भी आ गई और मुझे घर का काम करना पड़ता है, ना ही मुझे इसके कोई पैसे मिलते हैं। है तो हमारी जॉइंट फैमिली, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मम्मी जी, मेरी जेठानी की तो जॉब लगी हुई है, उसको तो उसके काम के पैसे मिलते हैं। मैं तो घर में सारा दिन काम करती हूँ, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ये घर कितने दिन चलेगा। बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जानसी क्या बनाया है आज खाने में? जो बनाया है खा लो चुपचाप, मुझे कौन सा इस काम के पैसे मिलते हैं। हेलो। सुनो जी, मेरे खाते में ना 5 से 10 हज़ार रुपए डाल दो। मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, मुझे भी तो कुछ लाना होता है। मैं सारा दिन घर का ही काम करती रहती हूँ यहाँ। यार पैसों के लिए मम्मी को बोल दे या भाई भाभी को बोल दे, वो दे देंगे। यार अभी मेरी सैलरी नहीं आई है। हाँ, अब आपकी पत्नी उनसे पैसे मांगेगी। आप किस लिए गई हो कमाने? अगर उन्हीं से पैसे मांगने हैं तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आने लगी है, मैं तो घर की नौकरानी हूँ और वो महारानी। ठीक है, रख दो फोन आप। यान्सी, हेलो यान्सी। मम्मी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ जरूरी सामान लाना है। बेटा पेंशन आने के बाद ले लेना, अभी है नहीं मेरे पास। मम्मी, आपके पास होते ही कब है मेरे नाम के? भैया भाभी को बोलूं, उनसे ले लेना। रहने दो, उनसे जरूर मांगूंगी मैं पैसे। सुनो जी, हाँ। मैं ना ये कह रही थी, नई मूवी लगी हुई है, चले देखने? और घर पर? घर पर मम्मी जी और देवरानी है तो ये संभाल लेंगी। हाँ, हमारी तो जैसे कुछ इच्छा ही नहीं है, देखो मूवी। हाँ तो फिर ठीक है, जब घर पे ही संभाल लेंगी तो चलो चलते हैं मूवी देखने। अरे यार प्रियंका, मैं स्कूटी चाबी तो अंदर ही भूल गया, लाना एक बार चाबी। ला रही। तुम ना अपनी ड्यूटी पे ही बैठे रहना, या तुम्हारे भैया भाभी मुझे घर का चौकीदार बना के आए दिन मूवी देखने और घूमने निकल जाते हैं। यार तुम ना छोटी छोटी बात मुझ तक पहुंचा रही हो। तुम ये छोटी छोटी बात खुद अंडरस्टैंड नहीं कर सकती क्या? क्या अंडरस्टैंड करूं मैं? यान्सी, फिर कट गया। हाँ भाभी। वो मैं ना ये कह रही थी, तुम्हारे जेठ जी की ना कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो क्यों ना हम दोनों मूवी देखने चले? तो दीदी, घर को कौन संभालेगा? घर पे तो तुम्हारे जेठ जी रह जाएंगे ना, उनकी तो वैसे भी ऑनलाइन मीटिंग है, कर लेंगे वो अटेंड। कहाँ रहेगी प्रियंका, अभी तक नहीं आई। ठीक है दीदी। सुनो, घर का ना अच्छे से ख्याल रख लेना, और हम दोनों आने में लेट हो जाए ना तो खाना भी बना के रख लेना। मम्मी की इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो आप ही बना देना। अरे लेकिन अरे हाँ हाँ, वो स्कूटी की चाबी ना हमने ले ली, हम ले जाएंगे स्कूटी को। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जो काम बोला है ना वो अच्छे से कर देना बस। यान्सी, आज स्कूटी ना तू चलाएगी। आज भाभी को इतना प्यार मुझ पे क्यों आ रहा है? यान्सी, अगर बुरा ना माने तो तुझसे एक बात पूछूं? हाँ भाभी बोलो।
मैं जॉब करती हूँ, तू घर का काम करती है, तुझे घर का काम करने में कोई तकलीफ है क्या? भाभी सच बताऊं, मुझे घर का काम करने में तकलीफ नहीं है। मुझे अपनी जेब खर्च के पैसे ही ऐसे हाथ फैला के मांगने पड़ते हैं। दिक्कत तो मुझे उस चीज से है। यान्सी, मैं तेरी सब बातों को ना बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ। मैं ना अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा जो इनको देती हूँ वो मैं आगे से तुम्हें दे दिया करूँगी। असली हकदार ना यान्सी तुम हो उन पैसों की, ताकि तुम्हें ये ना लगे तुम घर पे काम करती हो। मैं तो 10 से 6 ड्यूटी करती हूँ। घर को कौन संभालता है? तुम संभालती हो। पीछे से मेरे बच्चों को कौन संभालता है? तुम संभालती हो यान्सी। उनको खाने पीने का ख्याल कौन रखता है? तुम रखती हो यान्सी। असली माना मेरे बच्चों की तुम हो, मैं नहीं। एक बात और यान्सी, आगे से तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो तुझे मैं दिला के लाऊंगी। बस अपने मन में ना ये द्वेष मत लाना कि तुम्हें तो पैसे ही नहीं मिलते। यान्सी मैं तो सिर्फ कमा के लाती हूँ, असल में घर तो ना तुम चलाती हो। और यान्सी अगर तुम कहोगी ना मैं आगे से तुम्हें सैलरी ला के तुम्हें दे दिया करूंगी। अब खुश? अरे नहीं भाभी, वो हाथ में पैसे नहीं होते ना, इसलिए थोड़ा फील हो जाता है। आगे से ना मैं ऐसी बात बोलने से बचूंगी, क्योंकि घर तो हम दोनों का ही है, हम दोनों को ही चलाना है। अच्छे से चलाएंगे हम घर को। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, कई परिवारों में एक लेडीज नौकरी करती है और एक घर पे काम करती है, तो उसे ये लगने लग जाता है ये तो नौकरी करती है, ये तो पैसे कमाती है, ये मुझे पैसे नहीं देती। तो भाई आपकी जॉइंट फैमिली है ना, तो अपनी कमाई में से उसे कुछ हिस्सा दे देना चाहिए ताकि उसे छोटा फील ना हो। और आपके ड्यूटी पे जाने के बाद आपके परिवार को, आपके बच्चों को कौन संभालती है? वही औरत संभालती है। तो क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।